हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो जहाँ पर आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है दोपहर से, तो जहाँ पर मैंने कुछ पार्सल भी मंगवाया था तो वो आ गया है। और इधर हमारे जो ना गौ माता आ गई थी तो इनको दे दिया मैंने खाना। और जहाँ पर हमारे चल रही है सफाई, थोड़ी थोड़ी सफाई कर लेते हैं क्योंकि अभी कमरा मकान चेंज किया है तो थोड़ा बहुत तो सेटिंग करना बाकी है। तो चल ही रहा है अभी तो काम, तो 10-15 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक पूरे से सेट नहीं कर पा रहे हैं हम। कभी कुछ इधर रख देते हैं, फिर सोचते हैं नहीं इधर होना चाहिए, तो यहाँ से सेट कर रहे हैं और रख रहे हैं। तो जहाँ पर मैं कपड़े छांट रही हूँ कि क्या रखना है ऊपर पहनने के लिए, तो वो वाले कपड़े मैं निकाल कर ये अलमारी में रख दूँगी। तो जहाँ पर मैंने जी अलमारी लगवा ली है, ये एक काउंटर सा है तो ये मैंने लगवा लिया है। तो इसमें रोज़ पहनने वाले कपड़े रखे हो जाएंगे, कुछ चूड़ी वगैरह ऐसे ज्वेलरी का सामान रख देंगे हम ऊपर। और इधर बिटिया रानी मांज रही हैं बर्तन क्योंकि नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका था। और जहाँ पर हमारे और में काम भी निपट चुके हैं मेरे। और मुझे हो रही है बहुत ज़ोर से सर्दी और बुखार भी आ रहा है। तो मैं बैठे बैठे केवल कपड़े की घड़ी बना रही थी बैठ करके, और दोनों बिटिया लगी थी काम में और हमारा बेटा भी काम में लगा है। तो ये पर्दे वगैरह आ गए थे तो कुछ मैंने चादर मंगवाए क्योंकि नए मकान के लिए कुछ सामान चाहिए था, ये पर्दे वगैरह तो और मंगवा लिए हैं मैंने क्योंकि वहाँ पर तो ज़्यादा पर्दे लगते ही नहीं थे, केवल 2 पर्दों की ज़रूरत थी तो 2 ही थे मेरे पास। तो इधर मैंने और मंगवा लिए आ कर के। वो सर्दी का काम तो सबको ही हो गया है, बिटिया को भी हो रहा है, मुझे भी हो रहा है। मुझे और बड़ी वाली बिटिया को तो फीवर भी आ गया है क्योंकि इधर एकदम से पानी चेंज हुआ है और बारिश भी होने लगी है, एकदम से बारिश भी आ गई है। इधर आए हैं इसके बाद में ही तो सबको कुछ मौसम का असर है, कुछ पानी इधर चेंज हुआ है उसका है, तो सब ऐसे ही हालत ख़राब हो रही है। तो जहाँ पर हम कपड़े वगैरह सेट कर रहे हैं सब लोग मिल कर के, नहीं सब अपने अपने कपड़े निकाल रहे हैं कि जे मुझे रोज़ में पहनना है, जे नहीं पहनना है। मैंने की बारिश हो रही है तो कुछ कपड़े अंदर रखे रहेंगे ताकि ख़राब ना हो, क्योंकि बरसात में सीलन से भी महक आने लगती है, सीलन वाली। तो इसलिए हम कपड़े कुछ ऊपर रख लेंगे और कुछ पेटी में सेट बने रहेंगे। तो जहाँ पर अलमारी हमारी साफ़ हो रही है और इसको सेट किया जा रहा है और ये कमरा हम फटाफट सेट करेंगे, फिर अगले कमरे में भी जाना है जमाने के लिए क्योंकि सभी कमरों की सफाई करना है आज हम लोगों को। कल कुछ और काम करना है तो वो क्या करेंगे वो भी आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो जहाँ पर मैंने कपड़े निकाल लिए जिनको जो पहनना है, और इधर इनकी लड़ाई भी चलती जा रही है साथ में ही। तो जहाँ पर हमारे कपड़े वगैरह हमने सब निकाल लिए थे तो इस कमरे में निकल रही थी चींटियाँ क्योंकि ये नया मकान है तो कहीं कहीं पर जो बिरला व्हाइट नहीं लगा था तो उन जगहों से चींटियाँ भी आ रही थी ठंडाई के वजह से। देखो कितनी सारी चींटियाँ निकली हैं, ढेरों से आ गई हैं एकदम से। तो मैंने जी बिरला व्हाइट लगाया है जगहों पर जहाँ पर चींटियाँ आ गई थी, जिन्होंने जो दराजे बना लिए उन पर लगा दिया है मैंने बिरला व्हाइट। और अब आ गए हम अगले वाले कमरे में, वो कमरा हमारा हो चुका है सेट। तो इसमें भी ये एक अलमारी सेट करवाई है मैंने। ये सब अलमारियाँ हमारी दुकान में लगी हुई थी तो वहीं से ले कर के आए हैं, दुकान वाली हैं जी। कुछ मैंने बनवाया कुछ भी नहीं है, बस सब पुराना ही है सामान। तो जहाँ पर मैंने ये अलमारी भी सेट कर दी है और नया भी कुछ ज़्यादा नहीं ख़रीदा है, पर्दे वगैरह ही लिए हैं। और जी पूजा का सामान रखा था क्योंकि मकान का वो करवाया था उद्घाटन, उस दिन सामान बहुत सारा बच गया है तो मैंने एक कंटेनर में सेट कर दिया है सारा का सारा सामान। और बहुत सारा कचरा निकला है तो अब ये कमरा भी हमारा लगभग सेट हो चुका है। तो अब हम चलेंगे अगले कमरे में और रसोई में। अभी तो रसोई को भी सही करना है
तो इसके साफ सफाई कर देते हैं। पहले झाड़ू पोंछा इसका हो जाएगा, पर पोंछा साथ में ही लगा लेंगे सारे कमरों का। तो इधर झाड़ू निकाल दिया है हमने। और ये हमारे भगवान जी का नया मंदिर नया ले आए हैं। पहले छोटा था तो ये थोड़ा बड़ा वाला आ गया है मंदिर। तो ये हो चुका है हमारा कमरा पूरा तैयार, ये वाला भी, और उधर का भी हो गया है हमारा। तो जहाँ पर मैं लेकर के आई थी राशन, तो वो भी हम भर करके तैयार कर देंगे, क्योंकि कल मुझे कुछ काम करना है तो उसके लिए राशन लगेगा। तो मैं इकट्ठा ही राशन लेकर के आ गई हूँ। तो ये डब्बों में हम भर देंगे। आ गए हम किचन में सब सामान सेट करने के लिए। तो किचन में कर लिया है फैलारा। कमरे हमारे जम चुके हैं दोनों, और आगे वाला फिर जब अभी बाद में सेट करेंगे तो हमारे तीनों कमरे भी सेट हो जाएंगे। ये देखो आगे का हॉल है मेरा, तो ये हमने सेट कर लिया है सारा का सारा। इधर पर्दे चादर जो भी चेंज करना था सब कर दिया है। और ये है मेरे अगले दिन का ब्लॉग। तो जहाँ पर चल रही है खाना की तैयारी। अब इतना सारा खाना क्यों बनाया जा रहा है, ये मेरे आपको इसी ब्लॉग में मालूम चल जाएगा कि इतना क्यों खाना बनाया जा रहा है। तो जहाँ पर हमारे बन रही है खीर, तो जहाँ खीर की तैयारी हो रही है, इधर नीचे हम बैठ कर के कर रहे हैं सब्जी की तैयारी। तो सब्जी में बनाई जाएगी कद्दू और आलू छोले की सब्जी बनाई जाएगी। और इधर चल रहा है खीर का काम। तो जहाँ पर हमारी बिटिया बना रही हैं खीर, और इधर हम बैठ कर के छील रहे हैं कद्दू, क्योंकि कद्दू छीलने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस उसमें ही लगे हुए हैं, क्योंकि 4-5 किलो कद्दू था तो सुधारने में बहुत टाइम लग गया। आज ही आई थी सब्जी, इसलिए अभी सुधारने बैठे थे, तो बस उसको ही सुधारा है हमने कद्दू को सबसे पहले। और इधर खीर चढ़ा दिया, क्योंकि ये जो दोनों टाइम इनमें ही लगेगा, टाइम जितना भी लगेगा खीर बनने में। और इसमें बाकी के छोले हमने रात के ही भिगो करके मैंने रख दिए थे। और इधर आलू और छोले उबाल लेंगे। और ये मेरी गैस भूल गई, इधर ये नहीं चल रही थी, तो एक गैस मंदी जल रही थी, तो मैंने इसको भी खोल डाला है हाथों हाथ। मैंने कि इसको सही कर लें, नहीं तो ऐसे मंदे में कब तक काम होगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो जल्दी से मैंने गैस को सही किया है। और अब मेरी गैस दोनों सही चल रही हैं, तो अब फटाफट काम हो जाएगा। कद्दू भी हमारा साफ़ हो चुका है। तो इधर बघाड़ दिया मैंने सब्जी कद्दू की। रेसिपी मैंने कुछ भी शेयर नहीं की है, ना खीर की, ना कुछ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बस केवल जो काम होता जा रहा है वही बता रही हूँ मैं, क्योंकि अगर रेसिपी शेयर करूँगी तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। और मैंने इसी ब्लॉग में ही सब कर लिया है सेट, तो जैसे रेसिपी नहीं बता पाई है मैंने। तो जहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ आटा, सब्जी हमारी बन रही है कद्दू की। और इधर छोले के लिए मसाला भूंज रही है हमारी बड़ी वाली बिटिया। तो वो छोले की सब्जी भी हाथों हाथ मसाला तैयार कर लेगी छोले के लिए। आलू वगैरह हमने उबाल लिए, आलू और छोले की बनेगी सब्जी। तो ये मसाला उसने बना लिया है, तो ये बघार लगा देगी आलू और छोले के लिए। तो जहाँ पर हमारा खाना फटाफट से तैयार हो जाएगा। तो मसाला भी हम आलू का भी ज़्यादा ही सब्जी बनना है, क्योंकि आज हमारे इधर चलेगा खाना, सबके लिए खाना बनाया जा रहा है। क्योंकि आज है हमारे इधर स्वागलों का खाना बनाया जाएगा, जो स्वागलें की जाती है बड़े महीने में। तो आज हमारे नए वाले मकान में स्वागलों का ही खाना होगा, इसलिए हम स्वागलों के लिए ही खाना बना रहे हैं। इसलिए इतना सारा खाना बनाया जा रहा है घर में। तो आपका सस्पेंस दूर हो गया होगा कि इतना सारा क्यों खाना बन रहा है। तो जहाँ पर खाना हमारा बना रही है, हम तीनों ही लगे हुए हैं अभी। और सबको निमंत्रण वगैरह जो भी देना था वो मैंने दे दिया है, गांव से भी बुलाया है सबको। अब जो सब आएंगे। और बारिश इतनी हो रही है कि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे डर भी लग रहा है कि बारिश नहीं रुकी तो कैसे क्या होगा। अब जी आ गए थे दुकान से, तो बस इन्हें भी पाटा भर रहे हैं। जो स्वागलों का पाटा भरा जाता है, और साथ में ही औद बाबा का भी पाटा मैंने भरवा दिया है। मैंने कि बड़ा महीना है तो दोनों का ही काम हो जाएगा एक साथ।
तो मैंने रात में तो रात नहीं जगवाई, क्योंकि रात तो उस टाइम पे उद्घाटन हुआ था तब जलवा ली थी। और अब जो है ना पाटा ही भरा है हमने, तो जहाँ पर सब तैयारी हो चुकी है हमारी, खाना वगैरह बन गया है। इतने मेरी बहन वगैरह जो भी बुलाया था मैंने, बहू वही आ गई, बहन भी आ गई थी। तो अब खाना हमारा बन चुका है और पाटा भरा रहा है। तो ये आ गए थे तो मैं इधर पाटा भरवाने आ गई हूँ। और ये लोग बना रही हैं अब पूड़ियाँ, क्योंकि सब्जी वगैरह हमारी सब बन चुका है खाने में, बस पूड़ी अकेली रह गई थी। तो ये तीनों चारों बैठ कर के तल लेंगी इधर, और उधर मैं पूजन की तैयारी करवा दूँगी। मेरी जेठानी भी आ गई है गांव से, तो सब लोग आते जा रहे हैं अब, क्योंकि टाइम भी हो गया है सबके आने का। तो स्वागले भी आ ही जाएंगी जल्दी ही। तो इधर मैंने पाटा भी तैयार करवा दिया है, तो पूजन हो जाएगा तो उनका खाना वगैरह चालू हो जाएगा। तो जहाँ पर ये कर रहे हैं पूजन, और ये कर लेंगे, इसके बाद में हम भी करेंगे, क्योंकि पाटा भरने के बाद में सभी लोग करते हैं पूजन। तो ये पाटा भर देंगे। इन्होंने बाइक हमारी मम्मी का और इनका सबका करवा दिया है। पाटा तैयार हो गया हमारा। तो ये मेरी मम्मी है और जेठानी है, दोनों हैं, सासू मम्मी हमारी और जेठानी, तो दोनों ही स्वागले हैं हमारे घर में। तो दोनों का ही पाटा भरा जाता है। तो बस दोनों का ही भरा है। जी भाभी की तस्वीर है और मम्मी की है, दोनों की है। तो इधर खाना बन गया था तो मैं बोल लेकर भी आ रही और उनको बताती भी जा रही थी। कह रहे थे कि मुझे बता दो, मुझे नहीं है पता कैसा क्या करना है, कि तुम बताओगे तो वही कर पाऊँगा। तो ये इनको मैं बताती भी जा रही हूँ बैठ कर के। और ये सब स्वाग का सामान जो मैं लेकर के आई थी वो रख दिया है पास में ही। तो स्वाग का जो सामान है वो यहीं पर पूजन वगैरह हो जाएगी। और अभी दीदी वगैरह नहीं आई हैं, उनको भी फ़ोन लगा दिया है, तो वो भी आती होंगी, क्योंकि पानी रुके तो कुछ वो बने बात। तो पानी नहीं रुक रहा है, अभी बहुत तेज़ी से पानी आ रहा है। ये लोग तो पास वाले थे तो आ गए हैं, अब बाहर से आने वाले को तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन आ जाएंगे, उम्मीद है सब लोग ही आ जाएंगे। तो भगवान की ये कृपा रही थी कि 12 साढ़े 12 के लगभग पानी बिल्कुल बंद हो गया था। तो 1-2 घंटे 2-3 घंटे में मेरा सारा काम हो गया था। पानी रुक गया था तो सब लोग आ गए थे, मोहल्लों की औरतें तो आ ही गई थी, और मैंने जो गांव से बुलाए थे वो भी आ गए थे सब लोग खाना खाने के लिए। और जो जीजी को बुलाया था तो वो भी आ ही गई थी, क्योंकि वो पास में ही रहती हैं, है तो बाहर, लेकिन ज़्यादा दूरी नहीं है, कम से कम 20-25 किलोमीटर दूरी पर ही है। तो आ गई थी वो भी। थोड़ा पानी रुका, इसके बाद में 1 बजे के लगभग वो भी आ ही गई थी यहाँ पर। तो हमारा सब काम बहुत अच्छे से हो गया था, ऐसे कोई पानी ने भी बाधक नहीं पहुँचाई है फिर ज़्यादा, सब काम अच्छे से निपट गया था। तो जहाँ पर हमारी पूजन हो गया है, इनने पाटा भर दिया है, तो अब मैं कर रही हूँ पूजन। और स्वागले भी आ चुकी हैं, तो अब उनका होगा खाना, तो उनको भी बिटिया हमारी खाना लगा देगी। इधर हम कर लेंगे पूजन। तो पूजन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था हमारे, क्योंकि लेट हो गए थे पानी की वजह से, तो सब काम थोड़ा लेट हुआ था, लेकिन अच्छे से सब काम निपट चुका था हमारे। तो औरतें भी आ गई थी, तो जहाँ पर मैंने मेहंदी वगैरह जो भी महावर जो रखा जाता है सब सामान रख लिया है। ये मेरी जेठानी दीदी वगैरह सब बैठी हैं। तो ये मेरी बहन है छोटी वाली, और इधर बहू है जो मेरी जेठानी की जेठानी है, सब आ चुकी हैं। ये भी अपनी अपने काम में लग गई हैं। तो ये आ चुकी हैं। स्वागलन का आना भी चालू हो गया है। देखो पानी की वजह से तो घर में पानी पानी हो रहा है सब जगह। और इधर खाना चल रहा है हमारे कमरे में। देखो आ गई हैं मोहल्ले की औरतें हैं जी, तो सब आ गई है। तो इनको हमने स्वाग दे करके और खाना खिला करके अब विदा कर दिया है। तो इनकी विदा हो गई। इसके बाद में और भी आ गए थे सब लोग, तो सबका खाना खूब अच्छे से चला। 5 साढ़े 5 तक हम खाना खिलाने से फ्री हो गए थे। तो इधर मेरी जेठानी भी थी और हम सब लोग फिर बातचीत में लगे रहे, खूब देर तक बातचीत हुई हमारी। और जहाँ पर है हमारी दीदी जी है मेरी ननंद भाई, जो कि अभी आई हैं थोड़ी देर पहले ही।
आई है तो कह रही है कि कुछ कुछ मुझे भी काम कर लेने दो, कि जो लास्ट में कि सब काम तो तुमने करा ही लिया है। तो बस आ गई है सामान जमाने के लिए कि मैं देती जाऊंगी और कि लगा लेती हूँ थाली और तुम दे देना उठा उठा करके। तो बस इन्होंने थाली लगा ली है। मैंने कहा मेहंदी लग रही, मेहंदी ख़राब हो जाएगी, फिर उन्होंने नहीं माना, लग गई हैं वो भी देने में कि नहीं मुझे भी कुछ काम कर लेने दो। तो मैंने भी छोड़ दिया, मैंने कहा चलो कर लो। तो आ गई हैं वो थाली उठा करके। तो इधर हमने सब कुछ साग का सामान दिया है। जो बेटी है कुछ पहले चली गई थी इनके आने से पहले, और कुछ जो बेटी थी तो इनको अब दीदी थाली पकड़े हुए हैं और मैंने सबको साग का सामान दे रही हूँ। इधर मेरी देरानी भी है तो वो बिंदी लगा रही है सबको, महावाड़ बिंदी उन्होंने लगा लिया था मेरी देरानी ने और बहू रानियों ने, दो बहुएँ थी तो बस उन्होंने सबके